होते हैं उसके द्वार आपके लिए खुलते चलेंगे। उस दरवाजे को आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको दरवाजा तोड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो समझ लेना ये दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो दरवाजा परमेश्वर की ओर से होगा उसमें सरलता होगी, सुगमता होगी, उसमें मधुरता होगी, उसमें मिठास होगी। दरवाजे खुलते चले जाएंगे, व्यवस्थित चीजें होती रहेंगी और आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा सरल था। प्रभु ने कहा ना जाओ उस गधे को खोल लाओ। प्रभु को उसका प्रयोजन है, प्रभु को पहले से ही पता था वहां गधा है। अगर चेले अपने बुद्धि से जाते तो वो गधा उसको मिलता नहीं मिलता। इससे याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने वही किया जो उसके बारे में लिखा था, भविष्यवाणियों को उसने पूरा किया। यहां तक कि उसने दुख और मृत्यु को भी सह लिया। वो कार्य जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए निर्धारित है, अगर उसमें आपको पीड़ा भी उठानी पड़े तो भी आप उस काम को करते रहिएगा, क्योंकि उस काम के अंत में आपके लिए बड़ी आशीष होगी। आप देखेंगे आपके लिए परमेश्वर मार्ग खोलेगा। आजकल समाज में आप एक चीज बहुत देख रहे होंगे जिसका मैं बड़ा अध्ययन करता हूं। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी तो उसमें से एक आज्ञा थी कि तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। लेकिन आज समाज झूठी गवाही पर टिका हुआ है। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा है, जो नहीं भी सच है, जो देखा भी नहीं, आपने अनुभव भी नहीं किया, फिर भी आप उसके बारे में बोल रहे हैं। बोले चले जा रहे हैं, बताए चले जा रहे हैं, जिसका आपके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई प्रकाशन नहीं। वचन में लिखा कि अंत में प्रेम ठंडा हो जाएगा और लोग लोगों को पकड़वा देंगे। आज यही हो रहा है। कौन चल रहा है परमेश्वर के मार्ग पर? कितना कठिन है। परमेश्वर ने मनुष्य के पापों को ढका और हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य के पाप को उजागर कर रहे हैं। तो क्या हम परमेश्वर से प्रतिफल पाएंगे, परमेश्वर से आशीष पाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्टिव, हमारा देखना परमेश्वर का सा नहीं है। जब आप परमेश्वर का सा देखने के लिए मन तैयार कर लेंगे, आपको चीजें फर्क दिखेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही सुबह परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, प्रकाशन दिया। नम्र बनिए, दीन बनिए, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, संभव है कि वो बड़ी चुनौतियों से, बड़ी चिंताओं से निकल रहा हो, लेकिन आपकी नम्रता, आपका व्यवहार उसके लिए शक्ति बन सकता है, उसकी ताकत बन सकता है। सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना। प्रभु यीशु मसीह सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे। उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की उन्नति के बारे में सोचिए। फिलिपियों का 2 अध्याय 4 से 6 में लिखा है, तुम में से हर एक अपने हित की नहीं लेकिन दूसरे की हित की भी चिंता करे। यह मसीह संदेश में आपके साथ बांटना चाहता हूं। शिक्षा क्या है? आज जैसे मैं कल भी बता रहा था, आज मसीह संदेश बड़ा खंडित होता जा रहा है। लोग उसे खंडित कर रहे हैं। जो जीवन की बातें थी, जो सत्य था, जो मार्ग था, उसको छोड़कर लोग अपना मार्ग बना रहे हैं। हमें मसीह के आदर्शों पर, पद चिन्हों पर वापस चलना पड़ेगा। पुनः बेसिक्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने किस विषय के क्या बोला, किसके संग क्या व्यवहार किया। उसके सामने भी बुरे लोग आए, उसके सामने भी कठिन लोग आए, उसके सामने भी झूठ बोलने वाले लोग आए, लेकिन उसने किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया या डील किया। तुम में से हर एक अपने ही हित की नहीं, दूसरे की हित की भी चिंता करें। पड़ोसी का घर बन रहा, बनने दीजिए ना। आपसे ऊंची दीवार ले जा रहा है, ले जाने दीजिए। हमारे पड़ोस में एक बार बहुत झगड़ा हुआ। एक व्यक्ति घर बना रहा था। अगर गरीब नहीं बनना है तो ये 7 आदतें अपनाओ। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सफलता। एक व्यक्ति घर बना रहा था तो उसने 3 मंजिल का घर बनाया। तो उसके पड़ोसी ने क्या किया, जिसका घर 1 ही मंजिल का था, वो बहुत नाराज हो गया। बोला मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल घर बना दिया। तो जो तीसरे मंजिल की सबसे ऊपर जो खिड़की थी, जरा कल्पना कीजिए, 2 घर हैं। एक घर जो है वो केवल 1 ही तल्ला है, 1 ही ग्राउंड फ्लोर है वो, और बगल वाले ने 3 फ्लोर बनाया अपने जमीन पर। तो तीसरे फ्लोर की जो खिड़की थी वो हवा में निकली
क्योंकि बगल वाले का तो घर एक ही फ्लोर है। इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने घर नहीं बनाया, इसने 3 मंजिल की एक दीवार खड़ी कर दी ताकि उसकी खिड़की हवा में ना खुल सके। बड़ा बवाल हुआ। भाई कल को तुम जब 3 मंजिल का घर बनाओगे तो तुम बना लेना, लेकिन उसने 3 मंजिल की दीवार खड़ी कर दी कि मैं तेरी खिड़की नहीं खुलने दूंगा। बड़ा अद्भुत दृश्य हो गया। घर नहीं है, सिर्फ दीवार है 3 मंजिल की, हवा में ईंट की दीवार खड़ी हुई है। एक दीवार बस, पतली सी, एक ईंट की। आज भी है, जो भी निकलता देखता है भाई 3 मंजिल का घर है, 3 मंजिल की दीवार है। क्या लाए थे आप इस संसार में? क्या ले जाएंगे आप? अपने आप को नम्र और दीन कीजिए, छोटा कीजिए, जैसा मसीह का जीवन था वो जीवन जीना शुरू कर दीजिए। इस जगत में अगर आपकी हानि भी होती है तो भी कोई बात नहीं, वो हानि नहीं है, जगत की दृष्टि में हानि है, लेकिन आपने अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर लिया। आप परमेश्वर की दृष्टि में जीत गए, विजेता हो गए। इसलिए याद रखिए, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए तकलीफ और दुख उठाकर भी वो निष्कलंक और पवित्र रहा और उन सिद्धांतों पर चलता रहा जो सिद्धांत परमेश्वर की ओर से थे। उसके विरोध में 16 सोल्जर्स, ट्रेन्ड सोल्जर्स उसकी कब्र पर लगा दिए गए। रोमन्स गार्ड, द बेस्ट सोल्जर्स। जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी के साथ में एसपीजी कमांडो चलते हैं ना, सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड एसपीजी कमांडोस, 16 स्पेशल सोल्जर्स रोमन्स गार्ड प्रभु यीशु मसीह के कब्र के बाहर खड़े कर दिए गए थे। ऐसा ही आपके साथ होगा, ऐसा ही आपके विश्वास के साथ होगा, ऐसा ही आपके मसीह जीवन के साथ होगा। आपके विरोध में संस्थाएं, संगठन, समाज खड़ा होगा आपके विश्वास को दबाने के लिए, आपको निराश करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मसीह यीशु के पार्थिव शरीर में आ गया। पार्थिव शरीर था ना, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, सामर्थ हुई, कब्र फट गई, चट्टान उखड़ गई, जाकर वो दरवाजा पत्थर का कहीं दूर गिरा, सोल्जर्स भाग गए। आपके संग ऐसा ही होगा। आपके विरोध में जो भी शक्तियां हैं संसार की, संसार का ज्ञान, यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हैं, इफ द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन यू, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, लाख चट्टान लगा दीजिए, लेकिन वो सब कुछ तितर बितर हो जाएगा और सामर्थ आप में से निकलेगा और आप जयवंत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस मार्ग पर आपको चलना होगा जो मसीह को, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग में हूं, मुझ पर चलते रहो। याद रखिएगा, सिर्फ मार्ग ही वो नहीं है, गंतव्य भी वही है, डेस्टिनी भी प्रभु यीशु मसीह है। इससे उसके बारे में अध्ययन कीजिए, उसके बारे में सीखिए। आगे जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो क्या हुआ? यीशु मसीह लोगों से मिले और लोगों ने लोगों को जाकर बताया, भाई हमने देख लिया, हमने देख लिया। अरे तुमने देखा? मैं अभी यीशु मसीह को देखकर आ रहा हूं। भगदड़ मच गई, पूरे यरूशलेम के अंदर भगदड़ मच गई। जब यीशु मसीह 3 दिन के लिए कब्र पर अंदर थे, कब्र में अंदर थे, तब सब डरे हुए थे, छुप गए। लेकिन एक नया सवेरा हुआ, जब बड़ी क्रांति हुई, लोग भाग भाग कर एक दूसरे को बताने लगे। अगर आपको लगता है कि आपके शहर में आज क्रांति नहीं है, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि एक बड़ी क्रांति होगी। लोग दौड़ दौड़कर सड़कों पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देंगे। आज आपकी सेवा में आपको लगता है बड़ी क्रांति नहीं है, आपके परिवार में क्रांति नहीं है, आपके आत्मिक जीवन में क्रांति नहीं है, आप अपने आप को मरा हुआ पा रहे हैं, ठंडा पा रहे हैं, कब्र में दबा हुआ पा रहे हैं। आपका विश्वास जो उसके आगे समाज खड़ा हो गया, दिख नहीं रहा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर निकला, लोगों के पास दौड़ करके गवाही देने के लिए,
धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। एक सामर्थ होगी। बस आप बढ़ते चलिए, इस पथ पर बढ़ते चलिए। देखिए अंत में आपके लिए एक बड़ी जीत होगी, एक बड़ा कारण होगा, लोग आपकी गवाही देखेंगे। जब साधु सुंदर सिंह जी को जहर दे दिया गया था, तो जिन्होंने जहर दिया होगा वो सोचते होंगे कि भाई ये तो इनका आज आखिरी दिन है, दिस इज द एंड। लेकिन क्या वो व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि एक दिन यही व्यक्ति सम्मान के साथ महात्मा गांधी जी को बुला के सामने बैठकर देश के बारे में चर्चा करेंगे? 12-14 साल की उम्र में साधु सुंदर सिंह जी को जहर दे दिया गया उनके परिवार के द्वारा। कौन जानता था कि एक दिन स्वयं महात्मा गांधी जी उनसे मिलने के लिए जाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे देश की उन्नति और स्वतंत्रता के ऊपर। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो उस मार्ग पर चलते रहे। उन्हें दबाया गया, उन्हें फेंका गया। अगर आपको उनकी गवाही मालूम है, उन्हें एक बहुत गहरे कुएं में फेंक दिया गया जहां पर लाश थी, जानवरों की लाश थी, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया गया। जिन्होंने बंद कर दिया वो सोचते होंगे कि आखिरी दिन है, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, हमने डाल दिया, हमारा काम पूरा हो गया। दानियल को शेर की मांदों में डालने वालों ने सोचा बस काम हो गया भाई, अब तो क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। शद्रक मेशकों को आग में डालने वाले सोचा अब तो हमने अपना काम पूरा कर दिया, तो जो करेगा आग करेगा। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? दाऊद ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वो सब जीत गया, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। बाइबल कहती है, दानियल का पत्र कहता है कि जितने लोगों ने दानियल की चुगली की उनको उनके परिवार के साथ, बच्चों के साथ शेर की मांद में डाल दिया गया और दानियल को बाहर निकालकर उसका सम्मान दुगना किया गया। हालेलुया। शायद आज आपको लगता हो कि मैं भट्टी में पड़ा हूं, मैं कुएं में पड़ा हूं, आग में पड़ा हूं, लेकिन आप उस मार्ग पर चलते रहना जो मार्ग प्रभु ने दिखाया है, अंत में आप विजेता होंगे। ये परमेश्वर के दास की प्रार्थना और परमेश्वर के दास का विश्वास है।